जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है ये क्लास फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। और आइडियल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल जो मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ, उसके अलावा जो आपके नोट्स में मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें टाइम जरूर दे चुके होंगे। जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे उनका सलूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हम क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं। ऐसे करके किया था और आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये था, हमने इसको ऐसे परफॉर्म किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारा ये था और इसे हमने क्लास वर्क के तौर पर किया था। क्वेश्चन नंबर 4 ये हम क्लास में कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है ये तमाम बातें आपको याद भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारी बुक का क्वेश्चन था और ऐसे करके हमने इसको क्लास में सॉल्व किया था और आंसर ये आया। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारी बुक का ही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारी बुक का क्वेश्चन है जो हम क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारी बुक की एग्जाम्पल 4.4 है और इस क्वेश्चन को हम क्लास में कर चुके हैं। आपके पास इसका सलूशन लाजमी मौजूद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो हमने क्लास में किया था वो बच्चों ये था। ठीक है, और ऐसे करके किया था और जी ये भी हमारी बुक का क्वेश्चन है जिसको हमने ऐसे करके किया था। ठीक है, वैल्यूज डालना आपका काम है और इसको कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है, चलें अब अगली बात सुने। बच्चों, अगली जो बात आपसे मुझे करनी है वो बहुत अहम है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आपकी ये बात डील करेगी। देखें, सुने। सबसे पहली बात तो ये कि सपोज करें कि मैट्रिक में आपने लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करी थी और उसका सेटअप ये था कि आपने एक ली थी राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, और ट्राइपॉड स्टैंड लगाकर आपने इसको क्लैम कर दिया था। ठीक है, फिर आपने इसमें डाला था मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें रबर कॉर्क लगाई थी। रबर कॉर्क लगाकर इसमें दो होल थे। एक होल से आपने क्रिस्टल फनल पास करी थी। ठीक हो गया ऐसे, और दूसरे होल से ये देखिए क्रिस्टल फनल ऐसी होती है और दूसरे होल से बच्चों आपने इसमें डिलीवरी ट्यूब लगाई थी और आपको याद भी आ गया होगा कि वो डिलीवरी ट्यूब कुछ ऐसी थी। ठीक है, अच्छा, फिर आपने रखा था वाटर ट्रफ। ये वाटर ट्रफ जिसमें ऑफ कोर्स आपने वाटर भरा हुआ था और इसमें लगाया था बीहाइव शेल। ये रहा बीहाइव शेल। ठीक है, फिर आपने एक गैस जार लिया और ऐसे करके पानी में रख दिया। इसके अंदर डेफिनेटली वाटर भर गया। फिर इसको आपने उठाया और बीहाइव शेल
के ऊपर ऐसे करके रख दिया, ठीक है। और याद रखिएगा इस गैस जार में वाटर भरा हुआ है, ठीक। क्रिस्टल फनल से आपने इसमें H2O2 पुटअप किया, ठीक है। जब आप H2O2 इसमें डालेंगे, याद रखिएगा MnO2 पहले से मौजूद है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बॉटल के अंदर जाकर डिकम्पोज होगा, वाटर बनेगा, और वाटर के अलावा ऑक्सीजन गैस बनेगी, और ये देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। बच्चों ये जो वाटर बन रहा है ये तो फनल में ही रहेगा, सॉरी फ्लास्क में रहेगा, और ये जो O2 गैस बनी है ये डिलीवरी ट्यूब से होती हुई, ये देखिए ये डिलीवरी ट्यूब से होती हुई पानी में से गुजरी और गैस जार में आना शुरू हो गई। हमने देखा कि आहिस्ता 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 गैस जार खाली हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन गैस भर रही है, ठीक है। जब पूरा गैस जार वाटर से खाली हो गया तो इसका मतलब हम समझ गए कि इसमें ऑक्सीजन गैस आके भर गई, ठीक है। बच्चों ऑक्सीजन, फिर हमने क्या किया, गैस जार में लिड लगाई और लिड लगाकर इसको सीधा करके रख दिया। सीधा करके क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस हैवियर देन एयर, ऑक्सीजन गैस आ गई। ये बात मत भूलिएगा, हमने इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया है, ठीक है। इसका वॉल्यूम है 500 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका प्रेशर है 724 टॉर, ठीक है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस डायग्राम को छोड़ें, क्वेश्चन को देखें। इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट गैस। बच्चों ये जो गैस है ये मॉइस्ट है, मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब गीली। क्यों इसको मॉइस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें मॉइस्चर है। मॉइस्चर कहाँ से आया? वाटर के ऊपर कलेक्शन करी है, तो डेफिनेटली वाटर एवोपरेट तो हो रहा होगा। गैस जार खाली हो रहा है तो वाटर एवोपरेट तो हो रहा होगा। तो गैस जार में गैस के मॉलिक्यूल के अलावा वाटर वेपर्स भी आ गए, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट ऑक्सीजन गैस was collected over the water at 25 degree centigrade and 724 torr pressure। यानी ये तीनों चीजें आपको गिवन है, ठीक है। मगर याद रखिएगा ये वॉल्यूम मॉइस्ट गैस का है, ये टेम्परेचर मॉइस्ट गैस का है, ये प्रेशर मॉइस्ट गैस का है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस वाज प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। तो बच्चों ये जो 500 है ना ये एक्चुअली V1 है, और ये जो 25 डिग्री है ये T1 है, और ये जो 724 टॉर है ये P1 है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं एसटीपी पर ड्राई गैस का वॉल्यूम कितना होगा। बच्चों ड्राई गैस का वॉल्यूम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, और एट एसटीपी, तो एस टी तो ये रहा और पी ये रहा, समझ गए होंगे आप। और ड्राई गैस का वॉल्यूम निकालना है। बच्चों ड्राई गैस गैस का वॉल्यूम जब ही तो निकलेगा जब गैस को ड्राई करेंगे, और गैस ड्राई जब ही होगी जब उसमें से मॉइस्चर निकलेगा।
वाटर वेपर निकलेंगे। तो आप अगर सबसे आखिरी लाइन पढ़ें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स का प्रेशर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 24 टॉर। वाटर वेपर्स का प्रेशर जो गैस जार के अंदर मौजूद हैं, वाटर वेपर्स, उनका प्रेशर है 24 टॉर। क्या करें, इस प्रेशर को P1 में से माइनस कर दीजिए। इसका मतलब वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस हो गया तो गैस का प्रेशर बाकी बचा। ठीक है भाई, V1 सेंटीमीटर क्यूब में है तो V2 भी सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। T1 और T2 ऑलरेडी केल्विन में है। P1 और P2 दोनों टॉर में हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रेशर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ वाटर वेपर्स का प्रेशर माइनस करने की थी, वो आपने ऑलरेडी कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि V2 निकालना है। T2 को ऊपर जाएगा और P2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, डेटा में से वैल्यूज उठा उठा के पुटअप कर दीजिए और आंसर आ गया 421.89। तो वॉल्यूम कितना था, 500। ठीक है, और टेम्परेचर कितना था, 25। प्रेशर कितना था, 724। वाटर वेपर्स का माइनस करने के बाद 700। ठीक है, मगर STP पर जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्पेशली कीजिएगा। जब भी किसी गैस को वाटर वेपर, जब भी किसी गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाए तो उसमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं जिनका प्रेशर माइनस करना होता है। ठीक है भाई, चलें आगे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी बुक का क्वेश्चन है और सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 40 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस was collected over the water। फिर बच्चों वही वाली बात आ रही है, ओवर द वाटर। तो 40 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस कलेक्ट करी ओवर द वाटर एट 831 टॉर प्रेशर एंड 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस। ड्राई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम STP पर क्या होगा। तो बच्चों ये SP और ये STP, STP पर वॉल्यूम पूछ रहे हैं कितना होगा। मगर याद रखिएगा, गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया है और गैस को जब वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं तो वॉल्यूम उसका, सॉरी, उसमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं। आखिर में ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर वेपर्स का प्रेशर 21 टॉर है। क्या करेंगे बेटा, इसको P1 में से माइनस करेंगे और P1 में से जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब वाटर वेपर निकल गए। अब आप बताइए, V1 डेसीमीटर क्यूब में है, कोई बात नहीं, V2 भी डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। P1 और P2 दोनों टॉर में है। T1 और T2 ये दोनों केल्विन में है। हमारा डेटा एकदम परफेक्ट है। क्या करना है बेटा, V2 निकालना है। तो T2 डिवाइड में है, ऊपर चला जाएगा और P2 नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया तो वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अच्छा चलें अगली बात करते हैं। फिर दोबारा मैं आपसे कहूंगा, वाटर के ऊपर जब भी किसी गैस को कलेक्ट करते हैं तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वाटर वेपर्स आ जाते हैं जिसके प्रेशर को माइनस करना
कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड एज फॉलोज। जहन में रखने की बात सिर्फ ये है कि इक्वल वॉल्यूम 4 कंटेनर हैं। कंटेनर नंबर 1 ये है जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। कंटेनर नंबर 2 ये है जिसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। कंटेनर नंबर 3 ये है जिसमें 24 ग्राम ऑक्सीजन है और 0 डिग्री टेम्परेचर है। और कंटेनर नंबर 4 ये है जिसमें 16 ग्राम मीथेन है और 273 डिग्री टेम्परेचर है। याद रखिएगा वॉल्यूम चारों कंटेनर्स का सेम है। आपसे कह रहे हैं विच कंटेनर इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर, कौन से कंटेनर में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा और किस में सबसे कम होगा। बच्चों जब आप इस सवाल को सॉल्व करें तो ऐसे करके एक लाइन खींचिएगा, कंटेनर 1 के सामने कंटेनर 2, फिर नीचे कंटेनर 3, फिर कंटेनर 4, ऐसे करेंगे। ठीक है, और प्रेशर मालूम करना है चारों कंटेनर्स का। जब तक प्रेशर मालूम नहीं होगा, जब तक पता नहीं चल सकता कि किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा। ठीक है जी बेटा, कंटेनर नंबर 1 में 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन को अगर मोल में कन्वर्ट करना हो तो मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास हाइड्रोजन का 2, तो 2/2 मतलब 1 मोल। और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। और प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है। याद रखिएगा वॉल्यूम चारों कंटेनर का सेम है। अब क्या करेंगे बच्चों, एक एक टेम्परेचर है तो इसका मतलब हम PV इज इक्वल टू nRT लगाएंगे और P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। बच्चों N मौजूद है आपके पास और R भी मौजूद है, 0.0821 ATM इंटू डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ठीक है, और टेम्परेचर मौजूद है, V नहीं है, V क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी सपोज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 200 कुछ भी। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चूंकि 1 मोल है तो वॉल्यूम 22.41 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन फिर कंटेनर 2 में तो 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब हाफ मोल। तो अगर मोल को देखकर फैसला करेंगे तो ये फैसला अगले पार्ट में गलत हो जाएगा। तो आपका दिल अगर चाह रहा है 22.41 लेने का तो ले लें, कोई मसला नहीं, मगर फिर चारों में यही लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या किया 1 सपोज कर लिया, सारी वैल्यूज डाली और वॉल्यूम को मैंने 1 ले लिया, क्योंकि वॉल्यूम कुछ भी लें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.41, मगर चूंकि ये प्रेशर है इसलिए ATM। ठीक है, चलें, अभी तक ये पता नहीं चला कि किसमें सबसे कम है और किसमें सबसे ज्यादा। अब बात करूंगा कंटेनर 2। कंटेनर 2 में बच्चों 1 ग्राम हाइड्रोजन है, मोल में कन्वर्ट करेंगे जब तो 1/2 मतलब हाफ मोल। टेम्परेचर 273 है मगर सेल्सियस, इसमें 273 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 546 केल्विन। ठीक है, चलें, प्रेशर रिक्वायर्ड है, क्या करें, PV इज इक्वल टू nRT
और P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। N मौजूद है, ये रहा, R मौजूद है, T मौजूद है, V बेटा अब आपकी मजबूरी हो गई कि जो V आपने पहले लिया था अब चारों बार वही लेना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि पहले 1 लिया था इसलिए अभी भी 1। ऐसा करने से प्रेशर आ गया 22.41 atm। कंटेनर 1 में 1 मोल था प्रेशर, तब भी यही था। कंटेनर 2 में हाफ मोल था प्रेशर, तब भी वही आया। वजह वजह यह है बेटा कि मोल हाफ कर दिए और टेम्परेचर डबल कर दिया। तो जब मोल हाफ करेंगे और टेम्परेचर डबल करेंगे तो प्रेशर पर तो कोई फर्क पड़ने का था ही नहीं, तो पड़ा भी नहीं। ठीक है, चलते हैं कंटेनर 3। कंटेनर 3 में क्या है बेटा, 24 ग्राम ऑक्सीजन, 24 ग्राम ऑक्सीजन। इसको मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मास अपॉन मोलर मास, यानी 24/32। ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है। टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन कर लिया, एब्सोल्यूट कर लिया, और प्रेशर निकालना है। ओके, पीवी इज इक्वल टू nRT और P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। N मौजूद है, R मौजूद है, T भी मौजूद है, और V तो आपको अब 1 ही लेना पड़ेगा। ऐसा करने से प्रेशर आ गया 16.80 atm। अभी तक नहीं पता चला कि कौन से कंटेनर में सबसे ज्यादा है और कौन से कंटेनर में सबसे कम है। चौथा कंटेनर बाकी है, कंटेनर नंबर 4। जी बेटा, कंटेनर नंबर 4 में क्या है, 16 ग्राम मीथेन। तो इसको मोल में कन्वर्ट कैसे करोगे, 16/16, क्योंकि मीथेन का मोलर मास 16 है और टेम्परेचर 273 प्लस 273 546 हो गया। प्रेशर रिक्वायर्ड है, तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। सारी वैल्यूज रखी और प्रेशर आ गया। अब इन चारों प्रेशर्स को देखकर फैसला आपने करना है कि कहाँ सबसे ज्यादा है और कहाँ सबसे कम है। बच्चों, कंटेनर 4 में सबसे ज्यादा है, कंटेनर 3 में सबसे कम है। ऐसे ही है जी। इसका मतलब अब आपने आंसर लिखना है, और बच्चों आंसर इसके नीचे लिखना है, रिजल्ट की हेडिंग बनाकर। क्या, कंटेनर 4 इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर, कंटेनर 3 इज एट द लोवेस्ट प्रेशर। बात हो गई फिनिश। ठीक है, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपने करना है 4 की जगह 3 कंटेनर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मास गिवन था और यहाँ पर मोल गिवन है, तो यहाँ तो आपको मोल में भी नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है, उसको देख देख कर भी करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आपसे अगली बात करनी है, और अगली बात ये है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस हुज डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है गैस का जिसकी डेंसिटी 1.706 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, और टेम्परेचर 127 है, और प्रेशर 2660 टॉर है। ठीक है, आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। टेम्परेचर को आपने पहले से केल्विन में कन्वर्ट करना था, कर लिया। प्रेशर को बच्चों एटीएम में कन्वर्ट इसलिए किया है कि हमने पीवी इज इक्वल टू nRT लगानी है। ठीक है, एन को ब्रेक करना पड़ेगा तभी डेंसिटी बन पाएगी, मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास को ऊपर ले जाइए और वॉल्यूम को नीचे ले आइए। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी। ठीक है,
मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो P को नीचे ले आइए। जी बेटा, D मौजूद है, R मौजूद है, T मौजूद है, P मौजूद है। जब आप इन सारी वैल्यूज को फार्मूले में रखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। और ग्राम पर मोल कैसे आया ये मैं बता देता हूं आपको। बच्चों, मोलर मास आपने इस फार्मूले से निकाला है, DRT/P। तो D की यूनिट होती है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। R ATM इंटू डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। क्या बचा? T। तो T का मतलब केल्विन। अपॉन में आ जाइए P बच्चों ATM। जी, ATM से ATM कैंसिल, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल, बाकी बचा ग्राम पर मोल। तो बच्चों, हमारी यूनिट भी यही आई है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगली जो बात आपसे करनी है वो एक्चुअली ये है। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द डेंसिटी। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट 25 125 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 ATM। जी बच्चों, तो एक टेम्परेचर है, एक प्रेशर है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल करेंगे। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल करने के लिए टेम्परेचर को केल्विन करना पड़ेगा। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन को ब्रेक कर देंगे, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को उधर ले जाएंगे, वी को नीचे ले आएंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब डी। तो बच्चों, डी निकालना है तो आर टी को नीचे फेंक दें। जी, प्रेशर की जगह प्रेशर रख दीजिए, ये रहा। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो मोलर मास 12 प्लस 32, ये बन गया 44। आर मौजूद है, टी मौजूद है। जब आप सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी। और डेंसिटी चूंकि मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो वैसे भी यूनिट तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ही आनी थी, लेकिन आप अपने तौर पर इस फार्मूले से निकाल कर देखिएगा, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ही आनी है। ठीक है बेटा। बच्चों, नेक्स्ट, द डेंसिटी। डेंसिटी गिवन है और टेम्परेचर भी गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अभी किया था आपने ऐसा एक क्वेश्चन। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे और प्रेशर को 760 से डिवाइड कर देंगे ताकि एटीएम बन जाए। और बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन को ब्रेक कर देंगे, मोलर मोलर मास को उधर और वी नीचे, मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब डी। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए प्रेशर को हटा देंगे, ये प्रेशर आ गया। डी मौजूद है, आर मौजूद है, टी मौजूद है, पी भी मौजूद है। मॉलिक्यूलर मास आ गया ग्राम पर मोल। ये जो आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला है, ये DRT/P से निकाला है। ठीक है। और डी की यूनिट ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और आर ATM इंटू डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। और इंटू टी तो केल्विन। और पी
प्रेशर, और बच्चों प्रेशर एटीएम, ठीक है। एटीएम से एटीएम कैंसिल, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल, ग्राम पर मोल आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और अगले न्यूमेरिकल्स के लिए आपने कनेक्ट रहना है, ठीक है। और अगले लेक्चर का वेट करना है। इंशाल्लाह इसके बाद वाले न्यूमेरिकल आपको अगले लेक्चर में सेंड करता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।